नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 21वें श्लोक में जो ध्यान योग का विषय है, भगवान कहते हैं अर्जुन से, सुखमात्यंतिकं यद्बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र च चैवायं स्थितश्चञ्चलति तत्त्वतः। आगे भगवान कहते हैं, जो सुख आत्यंतिक, अतीन्द्रिय और बुद्धिग्राह्य है, उस सुख का जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस सुख में स्थित हुआ वह ध्यान योगी तत्व से फिर कभी विचलित नहीं होता। सुख मात्यंतिकम यतो, ध्यान योगी अपने द्वारा अपने आप में जिस सुख का अनुभव करता है, प्रकृति संसार में उस सुख से बढ़कर दूसरा कोई सुख हो ही नहीं सकता और होना संभव भी नहीं है। कारण यह है कि यह सुख तीनों गुणों से अतीत और स्वतः सिद्ध है। यह संपूर्ण सुखों की आखिरी हद है। सा काष्ठा सा परागति। इसी सुख को अच्छे सुख, अत्यंत सुख और एकांतिक सुख कहा गया है। इस सुख को यहाँ अत्यंतिक सुख कहने का अर्थ यह है कि यह सुख सात्विक सुख से विलक्षण है। कारण कि सात्विक सुख तो परमात्मा विषय की बुद्धि की प्रसन्नता से उत्पन्न होता है, परंतु यह अत्यंतिक सुख उत्पन्न नहीं होता, बल्कि यह स्वतः सिद्ध अनुत्पन्न सुख है। अतीन्द्रियम शब्द का जो प्रयोग इस श्लोक में है, उसका भाव यह है, इस सुख को इंद्रियों से अतीत बताने का अर्थ यह है, यह सुख राजस सुख से विलक्षण है। राजस सुख में सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति आदि से के संबंध से पैदा होता है और इंद्रियों द्वारा भोगा जाता है। वस्तु, व्यक्ति आदि का प्राप्त होना हमारे हाथ की बात नहीं है और प्राप्त होने पर उस सुख का भोग उस विषय वस्तु के ही अधीन होता है। अतः राजस सुख में पराधीनता है, परंतु आत्यंतिक सुख में पराधीनता नहीं है। कारण यह है कि आत्यंतिक सुख इंद्रियों का विषय नहीं है। इंद्रियों की तो बात ही क्या है, वहाँ मन की भी पहुँच नहीं है। यह सुख तो स्वयं के द्वारा ही अनुभव में आता है। अतः इस सुख को अतीन्द्रिय कहा गया है। बुद्धिग्राह्यम, इस विषय को बुद्धिग्राह्य बताने का तात्पर्य है कि यह सुख तामस सुख से विलक्षण है। तामस सुख निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होता है। गाढ़ निद्रा में सुख तो मिलता है, पर उसमें बुद्धि लीन हो जाती है। आलस्य और प्रमाद में भी सुख प्राप्त होता है, पर उसमें बुद्धि ठीक ठाक जागृत नहीं रहती तथा विवेक शक्ति भी लुप्त हो जाती है। परंतु इस आत्यंतिक सुख में बुद्धि लीन नहीं होती और विवेक शक्ति भी ठीक ठाक जागृत रहती है। पर इस आत्यंतिक सुख को बुद्धि पकड़ नहीं सकती, क्योंकि प्रकृति का कार्य बुद्धि प्रकृति से अतीत स्वरूप भूत सुख को पकड़ कैसे सकती है। यहाँ सुख को आत्यंतिक, अतीन्द्रिय और बुद्धिग्राह्य बताने का अर्थ यह है कि यह सुख सात्विक, राजस और तामस सुख से विलक्षण है, यानी गुणातीत स्वरूप भूत है। यह तीनों से अलग है। वेत्ति यत्र च चैवाय स्थिरश्चलति तत्त्वतः। ध्यान योगी अपने द्वारा ही अपने आप के सुख का अनुभव करता है और इस सुख में स्थित हुआ वह कभी किंचन मात्र भी विचलित नहीं होता। अर्थात इस सुख की अखंडता स्थिर निरंतर स्वतः बनी रहती है। जैसे मुसलमानों ने धोखे से शिवाजी के पुत्र संभाजी को कैद कर लिया और उसके मुस्लिम धर्म स्वीकार करने के लिए कहा, परंतु जब संभाजी ने उसको स्वीकार नहीं किया, तब मुसलमानों ने अपनी क्रूरता का प्रभाव दिखा के, क्योंकि उनका धर्म नहीं होता, उनका जिहाद है, उनका एक आंदोलन है, उनकी आंखें निकाल ली संभाजी की, उनकी चमड़ी खींच ली, तो भी वे अपने हिंदू धर्म से किंचन मात्र भी विचलित नहीं हुए। इसका अर्थ यह निकला कि मनुष्य जब तक अपनी मान्यता को स्वयं नहीं छोड़ता, तब तक उसको दूसरा कोई छुड़ा नहीं सकता। जब अपनी मान्यता को भी कोई छुड़ा नहीं सकता, तो फिर जिसको वास्तविक सुख प्राप्त हो गया है, उस सुख को कोई कैसे छुड़ा सकता है, और वह स्वयं भी उस सुख से कैसे विचलित हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। मनुष्य उस वास्तविक सुख से, ज्ञान से, आनंद से कभी चलायमान नहीं होता। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य सात्विक सुख से भी चलायमान होता है, उसका समाधि से भी व्युत्थान होता है, परंतु आत्यंतिक सुख से अर्थात तत्व से वह कभी विचलित या व्युत्थित नहीं होता, क्योंकि उसमें उसकी दूरी, भेद, भिन्नता मिट गई है और अब केवल वह ही रह गया। अब वह विचलित और व्युत्थित कैसे हो? विचलित और व्युत्थित तभी होता है जब जड़ता का किंचन मात्र भी संबंध रहता है। जब तक जड़ता का संबंध रहता है,
तब तक वह एक रस नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति सदा ही क्रियाशील रहती है। स्वरूप का अनुभव होने पर ध्यान योगी को उस अविनाशी अखंड सुख की अनुभूति हो जाती है, जो आत्यंतिक अर्थात सात्विक सुख से विलक्षण, अतीन्द्रिय राजस सुख से विलक्षण और बुद्धिग्राह अर्थात तामस सुख से विलक्षण है। अविनाशी सुख को बुद्धिग्राह कहने का अर्थ यह नहीं कि वह बुद्धि की पकड़ में आने वाला है। कारण यह है कि बुद्धि तो प्रकृति का कार्य है, फिर वह प्रकृति से अतीत सुख को कैसे पकड़ सकती है। इसलिए अविनाशी सुख को बुद्धिग्राह कहने का अर्थ यह सुख उस सुख को तामस सुख से विलक्षण बताने में ही है। जैसे निद्रा, आलस्य, प्रमाद उत्पन्न होने वाला सुख तामस होता है। गाढ़ निद्रा सुषुप्ति में बुद्धि अविद्या में लीन हो जाती है और आलसता, प्रमाद इसमें बुद्धि पूरी तरह जागृत नहीं रहती। परंतु स्वतः सिद्ध अविनाशी सुख में बुद्धि अविद्या में लीन नहीं होती, बल्कि पूरी तरह जागती रहती, ज्ञान दीपिते। अतः बुद्धि की जागृति की दृष्टि से ही उसको बुद्धिग्राह कहा गया है। वास्तव में बुद्धि वहाँ तक पहुँचती ही नहीं। जैसे दर्पण में सूर्य नहीं आता, बल्कि सूर्य का बिंब आता है, ऐसे ही बुद्धि में वह अविनाशी सुख नहीं आता, बल्कि उस सुख का बिंब आभास होता है। इसलिए भी उसको बुद्धिग्राह कहा गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि स्वयं का अखंड सुख सात्विक राजस तामस सुखों से भी अत्यंत विलक्षण और गुणातीत है। उसको बुद्धिग्राह कहने पर भी वास्तव में वह बुद्धि से सर्वथा अलग है, अतीत है। बुद्धियुक्त यत्व यानी प्रकृति से मिला हुआ जो सुख है, चेतन की ही बुद्धिग्राह है, शुद्ध चेतन नहीं। वास्तव में स्वयं प्रकृति से मिल सकता ही नहीं, पर वह सुख अपने को मिला हुआ मान लेता है। यह जो परमात्मा सुख है स्वयं से मिला है, प्रकृति में नहीं मिलता। अगर इस विषय की हम व्याख्या करें क्रियायोग के माध्यम से, तो यह बात एक और स्पष्ट हो जाती है कि यहाँ पर एक प्रकार का सुखानुभव होता है, परंतु वह सुख कैसा है इस वाक्य के द्वारा बतलाया नहीं जा सकता। इंद्रियों के द्वार पर जो सुखानुभव होता है उसको हम जानते हैं, परंतु यह सुख इंद्रियों के द्वारा नहीं अनुभव किया जा सकता, क्योंकि अनुभव करने वाली इंद्रियां वहाँ नहीं रहती। प्राण प्रवाह उस समय स्थिर हो जाता है। प्राण प्रवाहित होकर ही तो इंद्रिय मन को जागृत करता है। उस समय प्राण का चंचलन नहीं रहता। अतः उस सुख का निर्देश करने वाली इंद्रियां भी उस समय सुप्त रहती हैं, सोई रहती हैं। उस समय बाह्य अनुभव तो होता ही नहीं, परंतु भीतर एक असीम आनंद की धारा निरंतर प्रवाहित होती रहती है। निर्मल बुद्धि के द्वारा इस आनंद का अनुभव होता है। यही समाधि सुख है। कहते हैं कि प्राण स्पंदन भी उस समय तिरोहित हो जाता है। इस प्राणहीन अवस्था में क्या जीव जीवित रह सकता है? क्योंकि बाहर की वायु यद्यपि स्थिर हो जाती है, परंतु भीतर मूलाधार से विशुद्ध चक्र पर्यंत चक्र में वायु उस समय भी सूक्ष्म भाव से चलती रहती है। उसके न चलने पर देह नहीं रहती। इस अवस्था में जो सुखानुभव होता है वह इंद्रियग्राह्य नहीं होता। यह कहना भी व्यर्थ है। उस समय भी बुद्धि का लय नहीं होता। बुद्धि जागृत रहती है, सब बुद्धि में वह सुख स्पर्श लगा रहता है। उस अनुभव काल में भी बुद्धि इसे प्रकट नहीं कर सकती, क्योंकि प्रकट करने वाली इंद्रियां उस समय सोई रहती हैं, सुप्त रहती हैं। जब वह अवस्था छूट जाती है, तब की क्रिया की परावस्था में सुख अनुभव होता रहता है, और वह इंद्रिय भोग्य वस्तुओं से उत्पन्न सुख के समान नहीं होता। वह कैसा होता है इसको भाषा में हम व्यक्त नहीं कर सकते, तथापि वह परमानंद स्वरूप होता है। उस सुख का अंत नहीं होता। इस प्रकार धारणा प्रवाह चलता है। क्षण मात्र भी इस सुख का स्पर्श होने पर बहुत दिनों तक स्मृति में रहता है। ऐसा जान पड़ता है कि मानो जगत के समस्त पदार्थ उस आनंद अणु के द्वारा पूर्ण हुए हैं। यही योग शास्त्रोक्त संप्रज्ञात समाधि के तृतीय और चतुर्थ स्तर हैं। इसके आगे असंप्रज्ञात समाधि की चर्चा होगी, जिसकी चर्चा हम आपको आगे करेंगे। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका मंगल हो।